नमस्कार, मैं लोकु मिश्रा आप सबका रेस एकेडमी परिवार से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमने लिया है करंट अफेयर। पेट एग्जाम 2023 को देखते हुए करंट अफेयर उत्तर प्रदेश यूपी का जो करंट अफेयर्स है, जो चर्चित घटनाएं हैं, जो आयोग है, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए टॉपिक लगा लेते हैं। करंट अफेयर्स पेट एग्जाम 2023 का है, ठीक है। रिवीजन बूस्टर है, देखते हैं। चलिए, देखिए यूपी में सबसे अभी जो हाल ही में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर एक समिति हुई है, समिति, ठीक है। 2023 का आयोजन हुआ है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसका जो थीम रखा गया इस बार का, वो है उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, ध्यान समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 का जो थीम रखा गया था, वो है उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। उसके बाद उद्घाटन किसने किया, तो पीएम मोदी, योगी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। कुल निवेश कितना हुआ, ये भी ध्यान में रख लेना है। वो 33.50 लाख करोड़, यानी 33.5 लाख करोड़ रुपए का इस बार निवेश इसमें किया गया है, ठीक है। सर्वाधिक निवेश किस देश के द्वारा हुआ है, तो सर्वाधिक निवेश आपका सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक निवेश यूपी में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में, उद्घाटन पीएम मोदी, थीम उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। कुल 33.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। कुल निवेश कितना हुआ है, 33.5 लाख करोड़ का, ये भी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक निवेश किस देश के द्वारा हुआ, तो सिंगापुर द्वारा। और सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश किधर हुआ है, किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक किसी में एक पॉइंट और अगर जोड़ना चाहें, लिखते रहिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृंदावन के सुनरख गांव में विश्व का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के सुनरख गांव में विश्व का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहां बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा वृंदावन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए, देखिए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में किस हाथी रिजर्व की स्थापना की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में किस हाथी रिजर्व की स्थापना की, और ये प्रश्न आता है।
तो आपका उत्तर हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे तराई हाथी रिजर्व, ये आपका आंसर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है। तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है जो लखीमपुर में है। कहाँ पे है? लखीमपुर में है। ठीक है, ये दूसरा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहला भी होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है? ये तराई हाथी रिजर्व जो है लखीमपुर खीरी में बनाया गया है। तराई हाथी रिजर्व लिख लेते हैं, लखीमपुर खीरी। कहाँ पे बनाया गया है? लखीमपुर खीरी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो पहला है वो है शिवालिक, शिवालिक हाथी रिजर्व। ये कहाँ पे है? तो सहारनपुर और बिजनौर, ये दो डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, जुड़ा हुआ है। इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992 में। अभी नया उत्तर प्रदेश में किस हाथी रिजर्व की स्थापना की गई? तो उत्तर आपका हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। और इससे पहले कौन सा हाथी रिजर्व था? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिवालिक हाथी रिजर्व। ये दो हाथी रिजर्व है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा 1992 में। क्या हो जाएगा? 1992 में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और लगा लो, विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस आपका हो जाएगा 12 अगस्त। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें थीम 2023 लगा लो, 2023 अवैध प्रकार से वन्य जीव का व्यापार समाप्त करना या बंद करना। ठीक है, जो अवैध प्रकार से वन्य जीवों का व्यापार हो रहा है वो इस बार का थीम है 2023 का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस हाथी रिजर्व की स्थापना की गई? उत्तर हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। और पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? शिवालिक हाथी रिजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया गया? तो 1992 में हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर 12 अगस्त हो जाएगा। थीम अवैध वन्य जीव व्यापार को समाप्त करना, ठीक है, या अवैध प्रकार से वन्य जीवों का व्यापार को बंद करना, ये रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो 1 लाइन में है। देखते हैं, पहला तो एक पॉइंट और लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया। सेरीकल्चर को हम कह सकते हैं रेशम मेला। रेशम मेले का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। एक और लगा लेते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है।
ये महत्वपूर्ण है। मेगा टेक्सटाइल क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग को बढ़ाना या बढ़ावा देना। ठीक है, ये 7 राज्यों में है। इसकी स्थापना कितने राज्यों में की जा रही है? 7 राज्यों में की जा रही है इसकी स्थापना। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा? उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क का मतलब कपड़ा उद्योग से है। कुल कितने राज्यों में? तो उत्तर हो जाएगा 7 राज्यों में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर यानी रेशम मेले का आयोजन किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। इसमें एक और लिख लेते हैं सॉरी, एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, वो क्या है? उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया। कितना दिवसीय? 2 दिवसीय। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर क्या होगा? आगरा। देखिए, इससे और एक बात समझ लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहां पे है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हैदराबाद में होगा। देखिए, भारतीय बाजरा पता है वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष क्या घोषित किया गया है? बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, उसके बाद बाजरा को बजट 2023-24 में क्या कहा गया है? श्री अन्न कहा गया है। क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया। ध्यान रखना है, बाजरा को क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न नाम दिया गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपका उत्तर हैदराबाद हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इस बार के बजट में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद जो है, इसका क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। बजट के अनुसार, बजट 2023-24 के अनुसार ये घोषित किया गया है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद हो जाएगा। वर्ष 2023 का बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और बजट 2023-24 में बाजरा को श्री अन्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट और अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, अभी एक महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने पहले करंट ले रहे हैं, नवीन करंट आपको भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ये ना हो कि छूट जाए। बस्ती जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इसी में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, अभी हाल ही में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कचरे से कोयला बनाने का प्लांट लगाया गया, तो उत्तर आपका बनारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनारस। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के रमना में, कहां पे? रमना में, यह बनारस जिले के रमना में कचरे से कोयला बनाने का प्लांट लगाया गया। ध्यान से देख लीजिए, किस जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ?
उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बस्ती। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कचरे से कोयला बनाने का प्लांट लगाया गया, बनारस। बनारस में कहा, तो रमना में। ठीक है, वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, बजट 2023-24 में बाजरा को क्या नाम दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्री अन्न नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका उत्तर प्रदेश में अभी एक चौथा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ टाइगर रिजर्व रहेगा और एक तरफ उससे संबंधित रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न जो बनेगा। उत्तर प्रदेश का अभी चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है, तो ये आपका चित्रकूट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, चित्रकूट में। ये उत्तर प्रदेश का चौथा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का इससे पहले 3 और होगा। ठीक है, 3 और होगा, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक तो है आपका दुधवा नेशनल पार्क। क्या है ये, दुधवा नेशनल पार्क है। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक है आपका अमानगढ़। ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 4 टाइगर रिजर्व आपके हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चौथा तो आपका है उत्तर प्रदेश का, चौथा हुआ है तो रानीपुर हो जाएगा। पहला है आपका दुधवा, ये आपको पड़ेगा लखीमपुर। ठीक है, ये आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आपको याद होगा 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। टाइगर डे जो होता है, बाघ दिवस, टाइगर डे जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या 3167 है, जो 6.7% क्या किया है, इंक्रीमेंट हुआ है। इससे पहले जो बाघ जनगणना के अनुसार कुल संख्या थी 2967, अर्थात कुल इंक्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ है 200। कितने बाघ बढ़े हैं, 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन अभी हाल ही में जो बाघ की जनगणना आई है उसमें के अनुसार 3925 बाघ हैं भारत में। कितने हैं, 3925। लेकिन बाघ जनगणना 2023 के अनुसार आपका जो रिपोर्ट है उस कुल कितना है, 3167। बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है 6.7%। इससे पहले बाघों की संख्या कितनी थी, 2967। वृद्धि कितनी हुई है, 200। ठीक है, हम टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की कुल बाघ अभ्यारण्य है 4। नवीनतम कौन सा है, रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी चित्रकूट। दुधवा कहाँ पे, लखीमपुर। पीलीभीत कहाँ है, पीलीभीत में। या मानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिजनौर। बिजनौर के बारे में एक बार और जान लीजिए, इसे गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। अर्थात उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। निकलेगी किस जिले से, तो आपका उत्तर बलिया हो जाएगा, बलिया होगा। ठीक है, क्या होगा, बलिया होगा। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से बाहर निकलती है, तो आपका उत्तर बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं।
चलिए देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 2023। अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 मनाया गया। ये किस डेट को मनाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 12 जनवरी को। क्या मनाया जाएगा? 12 जनवरी 2023 को। ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1984 से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा इसे 1984 में घोषित किया गया। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक के हुबली में मनाया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, हुबली में मनाया गया। ध्यान से देखिए, इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा हेल्ड किया गया? तो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे आयोजित किया गया या मनाया गया। ठीक है। इसके बाद जो नई बात रहेगी वो है थीम 2023। ध्यान से देख लीजिए हर चीज। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 12 जनवरी 2023 को मनाया गया है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 में यूएनओ के द्वारा की गई। ठीक है। और इसको हम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक की हुबली में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। और थीम 2023 यानी कि इस बार का जो थीम था वो क्या था? तो ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। विकसित युवा विकसित भारत। क्या है थीम? विकसित युवा विकसित भारत। ये वर्ष 2023 का थीम है, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां से देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। क्या आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो मुझे लगता है कि ये तीसरी बार है या तीसरा संस्करण था। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इसमें से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो लगा लेंगे। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ठीक है। संस्करण कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थर्ड। ये इस बार का तीसरा संस्करण है। ठीक है। आयोजन कहां पे हुआ? तो आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा? तो आपको याद होगा 4 जिलों में हुआ है। लखनऊ, गोरखपुर आपका हो जाएगा। उसके बाद गोरखपुर, बनारस और गौतम बुद्ध नगर। ध्यान से देख लीजिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और गौतम बुद्ध नगर में किया गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसमें एक दो बात और लिखना है। सबसे पहली बात है शुभांकर की। शुभांकर इसका क्या था? जीतू रखा गया था। जीतू क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 सिंघा हो जाएगा। अर्थात जीतू क्या था? 12 सिंघा था। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता कौन है? तो विजेता आपका हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब विश्वविद्यालय विजेता हो जाएगा। कुल 26 गोल्ड इसने जीता है। कितना जीता है? 26 गोल्ड इसने जीता है। बनारस के बारे में एक चीज और जान लीजिए। बनारस में वर्ल्ड टीबी समिति का आयोजन हुआ था। अभी समिट का आयोजन किया गया। वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में विश्व टीबी समिति का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर आपका बनारस हो जाएगा। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? उन्मूलन लक्ष्य।
उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है 2025। ध्यान से देखिएगा, ये लक्ष्य भारत की तरफ से है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये लक्ष्य वर्ष 2030 रखा गया है। क्या रखा गया है? वर्ष 2030। अर्थात वैश्विक स्तर पर भारत से टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा? 2030 हो जाएगा। ठीक है स्तर। और राष्ट्रीय स्तर पर टीबी को उन्मूलित किया जाएगा। जो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया वो क्या है? 2025 है। अभी हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर आपका बनारस हो जाएगा। लखनऊ के बारे में आप जान लीजिए। लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ किया गया? लखनऊ में। गोरखपुर में अभी बताए हैं रेशम मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर में किया गया। गौतम बुद्ध नगर में भी आप जानते हैं बाइक रेस आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई? गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया गया। ठीक है, बुद्ध सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट में बाइक रेस का आयोजन किया गया। समझ में आ गई बात? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स संस्करण तीसरा है। आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में होगा? तो उत्तर आपका हो जाएगा 4। कौन कौन से जिले में? लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हुआ, निम्नलिखित में से ये उत्तर प्रदेश किस जिले में आयोजित नहीं हुआ था? तो इसमें से आपका 3 जिला रहेगा, कोई एक नहीं रहेगा। 4 जिले हैं जो असम शुभांकर जीतू है, विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन आप देख ही रहे हैं, कहाँ पे हुआ था? बनारस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अभी आपका पीसीएस में आया था। अमृत भारत स्टेशन योजना। पीसीएस में ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किए गए हैं? तो उसमें ऑप्शन में 149 था। देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना सरकार की चलाई गई, केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत उन स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाएगा जो विकास की श्रेणी से छूट गए हैं। ठीक है, उन स्टेशनों पर विशेष फोकस किया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा जो विकास की धारा में अभी तक चिन्हित नहीं थे। ठीक है, उनको चिन्हित किया गया है। इसमें अयोध्या कैंट भी शामिल है, अयोध्या जंक्शन भी शामिल है। ठीक है, दर्शन नगर स्टेशन शामिल है अगर हम यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात करें। ठीक, चलिए यहाँ पे लगा लीजिए अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो विकासशील स्टेशन को पुनः विकसित करना तथा केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से उसे क्या करना है? जोड़ना है। इसमें कुल कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं पूरे देश में? कुल स्टेशन है इसमें 1275। ये आपको याद रखना है डाटा। और उत्तर प्रदेश जो पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की कुल कितने स्टेशन शामिल हैं? 149 स्टेशन। ये आपको याद रखना है। अमृत भारत स्टेशन योजना से उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्टेशन शामिल हैं या कितने स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 149। और कुल देश में कितने हैं? तो 1275 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमें लगता है वो है संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है एससीओ की। इस बार एससीओ की बैठक 2023 भारत में की गई। कहाँ पे की गई है? भारत की। और भारत में एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? बनारस में हुई है। तो चलिए हम लगा लेते हैं एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023। तो आपका उत्तर कहां होगा? बनारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनारस में किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिविल में भी पूछा गया, पीसीएस वाले में भी पूछा गया था। ठीक है, अभी कई एग्जाम में भी हमने देखा था सॉरी, अभी इससे पहले एग्जाम आपका हुआ था ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का, तो उसमें भी एक प्रश्न आया था। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, इस बार वर्ष 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, एससीओ 2024
की बैठक कहाँ होगी? 2024 की बैठक, तो आपका उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या होगा? कजाकिस्तान में होगा। इस बार वर्ष 2023 का बैठक कहाँ हुआ? भारत हुआ। और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट 2024 में बैठक होगा वो कहाँ पे होगा? कजाकिस्तान में होगा। कहाँ पे? कजाकिस्तान में होगा। तीसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें नवीनतम देश के रूप में शामिल हुआ तो आपका उत्तर ईरान हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ईरान तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एससीओ का नवीनतम देश कौन बना है या नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ठीक है, एससीओ की और एक दो बैठक है। क्या है? एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। अगर ये पूछेगा कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई तो आपका उत्तर गोवा हो जाएगा। कहाँ होगा? वैसे भी विदेशी सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? गोवा में आते हैं टूर करने। तो आप इससे याद कर सकते हैं, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? गोवा में हुई है। इसी में एक और लगा लेंगे, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। भाई डिफेंस मिनिस्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, एक और लगा लीजिए, एससीओ के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, तो आप जानते हैं भारत में फिल्म सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? मुंबई। किसे जाना जाता है? मुंबई। यानी एससीओ के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री आप याद कर सकते हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गोवा, क्योंकि विदेशी सबसे ज्यादा गोवा में आते हैं, इससे याद कर सकते हैं। नवीनतम देश के रूप में कौन शामिल हुआ वर्ष 2023 में? तो आपका उत्तर ईरान हो जाएगा। वर्ष 2024 का अगली बैठक एससीओ की कहाँ होगी? संघाई सहयोग संगठन के, उत्तर कजाकिस्तान हो जाएगा। इस बार वर्ष 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर आपका भारत हो जाएगा। एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो आपका उत्तर बनारस हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। थीम तो हमने लिखा ही नहीं, थीम नहीं लिखा इस बार का, थीम लिख लीजिए। थीम 2023 का क्या है? तो टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ध्यान से देखिए, टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, ये आपका थीम है वर्ष 2023 का। ये थीम था, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी की कुछ योजनाएं हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मातृ भूमि योजना, ये कहां पे चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहां पे चलाया गया? उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना, ये भी किस प्रदेश में लागू है? उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हो गन्ना उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है, ये योजना लाया गया है। उसके बाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, PROD प्रोडक्ट, ये भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद किसके द्वारा चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। एक और है आपका वन टैप वन ट्री योजना, तो आपका ये भी उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये भी 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया था, लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा गया था कि वन टैप वन ट्री योजना किस प्रदेश का है। इसमें ये पूछ लिया गया था किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो ये जो है जल जीवन मिशन प्लस नमामि गंगे योजना,
के तहत लागू किया गया है। ये 2 योजनाओं के तहत है, ठीक है। जल जीवन मिशन और नमामि गंगे योजना परियोजना के तहत दोनों संयुक्त परियोजना है, वन टैप वन ट्री। और इसके तहत हर सप्ताह 5 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। सप्ताह में कितना? लगभग 5 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। ध्यान से देख लीजिए, वन टैप वन ट्री आपका योजना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, वन टैप वन ट्री योजना उत्तर प्रदेश और वन टैप वन ट्री योजना जल जीवन मिशन प्लस नमामि गंगे योजना के तहत है। और प्रत्येक हफ्ते में यानी सप्ताह में लगभग 5 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, हरा भरा बनाने के लिए। नेक्स्ट आप देखते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बजट से। उत्तर प्रदेश बजट कुल कितना है? तो 6,90,242.43 लाख करोड़ का, या आप ऐसे लिख सकते हैं 6.90 लाख करोड़। ये यूपी का बजट था इस बार का। और इस बार के बजट में जो सबसे अहम जो हमें लगा वो क्या है? 300 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए दिया गया। ये लाइब्रेरी कहाँ बनेगा? तो वार्ड व ग्राम स्तर पर आयोजित किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो दूसरा है वो है कि देश की जीडीपी में, ये खूब आया है एग्जाम में प्रश्न, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान, तो आपका उत्तर 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ये पूरे यूपी का जो 8% है वो देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान है। और 300 करोड़ रुपए जो है इस बार रखा गया है, ठीक है ना, जो वार्ड और ग्राम स्तर पर है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय, ये लास्ट है, राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम कहाँ लागू किया गया या कहाँ हुआ आयोजन? राष्ट्रीय जलवायु का आयोजन हुआ है आपका लखनऊ में। इसमें क्या किया गया है? 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 35 करोड़ वृक्ष लगाने का। और ये कहाँ से शुरू होगा? इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इस वृक्ष लगाने की इसकी शुरुआत जो होगी वो चित्रकूट से होगा। कहाँ से होगा? चित्रकूट से होगा। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। और कुल 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स जो थोड़ा सा 2-3 महीने पुराने थे उनको हमने उठाया है। और अगली वीडियो में आपको जो है अभी जो रिसेंटली करंट है उत्तर प्रदेश का वो दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए आयोजन या फिर जो भी आयोजन है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी नियुक्तियां हैं, उसको भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। समय बहुत कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उन चीज़ों पर ज़्यादा आप ध्यान दें जिन चीज़ों को आप कवर नहीं कर पाए हैं। जो पढ़ चुके हैं उस पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। कम समय में रणनीति बना करके ही सफलता हासिल की जा सकती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।